those person, his imagination is a very good. I think they should be गुड इन अ स्क्रिप्ट राइटर, यानी कि वो एक स्क्रिप्ट अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो ऑब्जर्वेशन है, जो इमेजिनेशन है, वो फंटास्टिक होती है। इसके अलावा ये लोग क्या कहते हैं ना, कोई हर चीज को पर्सनली लेते हैं। दे शुड टेक द थिंग, दे शुड टेक एवरीथिंग पर्सनली। कभी अगर सामने कोई किसी से बात कर रहा होगा तो उनको लगेगा कि यार ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इस तरीके, इसलिए इस चीजों को एक पर्सनली हर चीज को लेते हैं, इसलिए इनके दिमाग में चीजें ज्यादा चुभती हैं, ज्यादा ये लोग परेशान रहते हैं। इसके अलावा ये डे ड्रीमर होते हैं। कहीं भी अगर खड़े होंगे, अभी 4 लोग इकट्ठे खड़े हैं और उसमें एक पाइसेस वाला है, मैंने खुद ही बोल दिया पाइसेस, तो अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आई रिपीट माई सेंटेंसेस कि अगर 4 लोग कोई खड़े होंगे तो उनमें एक पर्सन ऐसा होगा, जरूरी नहीं है 100%, लेकिन मे बी पॉसिबल हो सकता है कि अगर कि भाई वो डिस्कशन चल रहा होगा एक इंपॉर्टेंट, लेकिन वो अपनी किसी और दुनिया में होगा, उनसे अचानक कोई एक दूसरा मित्र पूछेगा, हाँ समझ रहे हो ना कि क्या कहा जा रहा है, हाँ ठीक है, ओके ओके, मैं कर लूंगा उसको, और थोड़ा टाइम दो, मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो इस तरीके के नेचर, कहीं और ही इमेजिनेशन, खड़े यहाँ है लेकिन आत्मा कहीं और है, इस तरीके का जो एक इमेजिनेशन होता है वो होते हैं पाइसेस असेंडेंट। तो मैं सस्पेंस को यही क्लियर कर देता हूं, पहले ही मेरे सेंटेंस में सस्पेंस क्लियर हो गया था कि तो आज हम बात करने वाले हैं ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से पाइसेस असेंडेंट की। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉमी आपका स्वागत करता हूं। ये जो एपिसोड है इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि हम लोग आज पाइसेस असेंडेंट मीन लगन अथवा मीन राशि के लोगों की बात करेंगे। नवंबर 2025 का गोचर उनके लिए कैसा रहने वाला है। अपने मेन टॉपिक पर जाने से पूर्व हम थोड़ी बात कर लेते हैं पाइसेस वालों के लिए कि मीन राशि अथवा मीन लगन के लोग कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि काल पुरुष की जन्म पत्रिका का जो लास्ट भाव होता है, जो आखिरी भाव होता है, जिसको हम 12 नंबर राशि, जैसे जहां 12 नंबर अंकित होता है, तो ये 12th जो नंबर है वो डिनोट करता है पाइसेस को, मीन को। और ये जो भाव होता है 12 भाव, ये व्यय का भाव होता है, ये हानि का भाव होता है, ये मेडिकल का भाव होता है, ये कोर्ट कचहरी का भाव होता है, ये आपके बेडरूम का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों, जो भी ये लोग पाइसेस असेंडेंट के हैं, उनके अंदर ये 12th हाउस व्यय, ये लोग खर्चा बहुत करते हैं, हानि लॉसेस इनको हो सकते हैं। साथ ही साथ बेडरूम को अपना बढ़िया करके बनाकर रखते हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड को पसंद होता है इनको, कोर्ट कचहरी का या न्यायिक सिस्टम पसंद होता है, विदेश जाना इनको पसंद होता है, विदेश घूमना पसंद होता है, विदेश में सेटल होना पसंद होता है। तो इस तरीके की जो खूबियां हैं, जो नेचर होता है, वो जो विशेषता है वो उनके नेचर में समाहित होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और कि भाई ये जो साइन होता है वो एक ड्यूल नेचर साइन होता है। ये दो स्वभाव लोग होते हैं, कभी कुछ, यानी कि एक चीज पे ये लोग टिकते नहीं है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट रहते हैं। इसके अलावा वाटर एलिमेंट साइन होता है, ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं। बात करें नक्षत्रों की, तो नक्षत्र में देखिए पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी कि बुध शनि और गुरु, इन 3 जो है ग्रहों का एक मिला जुला एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है पाइसेस। तो पाइसेस के बारे में हमने जो बात की कि थोड़ा सा चीजों को डिले करते हैं, लेकिन लापरवाह वाला वर्ड बहुत ज्यादा इनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये कह देते हैं कि ठीक है मैं देख लूंगा, कर दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें करते नहीं, ये टाइमली चीजों करके देते हैं और लोगों की अपेक्षा बहुत बेटर तरीके से चीजों करके देते हैं। यानी कि अपने गोल फोकस भी होते हैं, ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एज अ बिहेवियर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनकी दुनिया कुछ अलग होती है, इमेजिनेशन में ज्यादा रहते हैं, एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, प्लानिंग विभाग में ये अच्छे एक पद पर काम कर सकते हैं। एक अच्छी प्लानिंग अगर कोई लेना चाहता है इनसे तो वो ही दे सकते हैं। इतना अच्छा इनका मोटिवेशन, इतना प्लानिंग अच्छा होता है, इतना ये लोग, इनका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा होता है, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं। तो इस तरह की कमाल की खूबियां इनमें होती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि बड़ी चीज की इनके जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। देखिए कुछ स्पेशल चीजें हैं इनमें, ऑनर जुपिटर हो गए, नॉलेज की कमी नहीं है, बहुत ज्ञानवान वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनका सिंबल है वे 2 फिशेस अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है। और ये जो फिशेस का जो सिंबल है वो मत्स्य अवतार से जोड़ा जाता है, भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार से। तो ये लोग बहुत स्पेशल हो गए। ये लोगों में एक खूबी और होती है जो बता रहा हूँ, क्योंकि इनका सिंबल 2 फिशेस होते हैं,
प्रभु श्री हरि का मतलब अवतार का जो सिंबल है लिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बाय बर्थ स्पिरिचुअल होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के ये उपासक होते हैं। नहीं होते हैं कुछ ग्रहों के कारण जो उनकी बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट है, तो ये आगे जाकर हो जाते हैं। अदरवाइज परिस्थितियों के हिसाब से इनको होना पड़ता है। जीवन में सफल होना है, जीवन को आसानी से काटना है, तो इनको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। 80% 90% चांसेस है कि वाई वक्त ये स्पिरिचुअल होते हैं, अदरवाइज एज अ कंडीशन ये इनको स्पिरिचुअल होना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक जो है अलग पर्सनालिटी है और बहुत यूनिक पर्सनालिटी है। तो और अधिक समय हम ना लेते हुए बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो मीन, लगन अथवा मीन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। सो स्टार्ट माय वीडियो। देखिए, लगन में जो है सैटर्न आए हुए हैं। सैटर्न मतलब शनि, जो कि रेट्रोराइड है। 27 नवंबर तक रेट्रो है, 28 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि 27 नवंबर तक इनको हम अगर एज्यूम करके माने तो ये आपके 12th हाउस में अपनी ही राशि में बैठे हुए नजर आएंगे। राहु के साथ या क्लब मान सकते हैं आप 27 नवंबर तक। अब देखिए, सैटर्न जो है लगन में आना, जो कि आपके 11th लॉर्ड है, आपके 12th लॉर्ड भी है, यानी कि आपका जो फोकस रहेगा अगले 2.5 साल तक। 2.5 साल का मीन्स मैं कहूं 2 जून 2027 तक इनकम को जनरेट करने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए रहेगा। ठीक है, और साथ साथ व्यय भी होंगे, या फिर विदेश सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो वो भी इस 2.5 साल के पीरियड में हो जाएगा। इवन 1 साल के अंदर हो जाएगा, क्योंकि राहु बैठे 12th हाउस में, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। तो इस पीरियड में अगर विदेश सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो आप मान के चलिए इट विल बी डन। इनकम बढ़ेगी, विदेशों से इनकम होगी और खर्चा बढ़ेगा। मेरा मतलब है कि अगर आप विदेश से जुड़ जाएंगे तो खर्चा उतना नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी में आपको जो चीजें प्राप्त होंगी, इनकम होगी। तो विदेश से आपको इनकम होने के चांसेस यहाँ पर है, विदेश सेटलमेंट के चांसेस यहाँ पर आपको है। लग्नेश की बात करें, देखिए आपकी जन्म पत्रिका में जो योग कारक ग्रह है वो जुपिटर है, ये लग्नेश भी है वो, और वही आपका 10th लॉर्ड है। और कहाँ बैठे हैं वो? उच्च के होके आपके पंचम भाव में बैठे। बहुत ही उत्तम योग है, पंचम भाव में बैठे हैं। बेबी प्लानिंग का है, बच्चों की शिक्षा के लिए है, प्रेम संबंधों के लिए है। बहुत कमाल का योग है। 4 दिसंबर तक ये जुपिटर आपको शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आप स्टूडेंट हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं उसमें, और प्रेम संबंधों में आपको आशातीत सफलता देंगे। इसके अलावा ये जो है आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो 10th लॉर्ड का यहाँ बैठना, 10th लॉर्ड के अगर हम इक्विवेलेंट बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने से अष्टम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी में है तो कहीं ना कहीं नौकरी को नेगोशिएट करता है ये भाव, पंचम भाव। लेकिन ओवरऑल पोजीशन त्रिकोण की है, बहुत अच्छी है, चीजें चलती रहेंगी, कोई इशू नहीं होगा। क्रिएटिविटी आपको बहुत ज्यादा आएगी। हो सकता है इस बीच आप ऑकल्ट से जुड़ जाए, रिसर्च से जुड़ जाए, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। न्यू बिजनेस के ऑफर आपको यहाँ मिल सकते हैं, न्यू जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे अवार्ड आप अवॉर्डेड हो सकते हैं। बहुत बेहतर पीरियड है आपका। यहाँ बैठ के जुपिटर देखिए कहाँ कहाँ करेक्ट करेंगे। देखिए जुपिटर जो आपके है वो आपके नवम भाव को देखेंगे, आपके 11वें भाव को देखेंगे और आपकी लगन को देखेंगे। यानी कि लग्नेश का लगन में, लगन को देखना, जहां सैटर्न आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, वही लग्नेश यहाँ देख रहा है तो कोई इशू नहीं है। यस, कीर्ति मिलेगी, विदेश सेटलमेंट का योग तो बना ही हुआ है, संतान का पूरा सहयोग रहेगा। इनकम के नए, मैंने कहा यहाँ से बैठकर 11th हाउस को भी देख रहा है तो नए नए इनकम के रिसोर्सेज जनरेट करेगा। देखिए इनका यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके बढ़ाएगा। और यहाँ बैठकर ये जो है आपके नवम भाव को देख रहा है, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण को देख रहा है, लंबी यात्राएं कराएगा, हायर स्टडी में आपको आशातीत सफलता दिलाएगा। एक अच्छे मार्क्स के साथ, एक अच्छे रिजल्ट के साथ आप हायर स्टडी को क्रॉस कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता से सहयोग, पिता से लाभ रहेगा। तो ओवरऑल लग्नेश का यानी कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, फैमिली के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, न्यू बेबी प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लव अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, और आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग है। तो ओवरऑल पाइसेस वालों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है 4 दिसंबर 2025 तक का। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के। सेकंड लॉर्ड आपके बैठे हैं नवम, यानी कि जो आपके सेकंड और नवम 9th लॉर्ड है वो मार्स है, वो अपने भाव में बैठे हैं, नवम भाव में। भाग बहुत प्रबल रहेगा, भाग्य का स्वामी भाग में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है।
भाग के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और परिवार के साथ आप हो सकता है लंबी यात्रा करें, उससे भी आपको लाभ हो। ओवरऑल अच्छा योग है। हायर स्टडी में आपका परिवार का, आपका कुटुंब का सहयोग मिलेगा आपको। ओवरऑल बेहतर, बहुत बेहतर योग है। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, यानी कि सन सॉरी वीनस अपने भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपका जो काम है, जो प्रोफेशन है, जो व्यापार है या कोई भी काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन का काम है, कमीशन का काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, यूट्यूब वगैरह पे काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। उसके लिए अच्छा योग मैं इतना नहीं कहूंगा, क्योंकि अष्टम से जुड़ गया तो कहीं ना कहीं अचानक से उसे परिवर्तन या हो सकता है। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं, आप इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, आप ऑकल से जुड़े हुए हैं, आप क्या बोलते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आप मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो वहां के लिए अच्छा योग है। छोटी मोटी यात्रा होंगी और सबसे आपको धन लाभ होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड और आपके सेवेंथ लॉर्ड वीनस सॉरी मरकरी कहाँ बैठे हैं? आपके भाग भाव में। अच्छा योग है। भाग्य का पूर्ण सहयोग रहेगा इस पीरियड में आपको, आपकी सुख सुविधाओं के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, और माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे आपके। दूसरा, वाहन वगैरह खरीदने के योग है। मतलब ओवरऑल प्रॉपर्टी इन द व्यू ऑफ, इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इन द सेंस ऑफ व्हीकल्स, इन द सेंस ऑफ जो है भौतिक सुख आपके हो गए, और इन द सेंस ऑफ मदर, सबके लिए बहुत अच्छा योग है। और भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ मिलेगा। हालांकि वो अपने यहाँ पर दुश्मन के साथ बैठे हैं, लेकिन ओवरऑल केंद्र का प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा योग है। विष्णु लक्ष्मी योग बना हुआ है, बेहतर योग है। बात करते हैं पंचम भाव में जुपिटर उच्च के बने हुए हैं। प्रेम, लव अफेयर्स के लिए अच्छा योग है। स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा योग, बहुत थोड़ी मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, और जो संतान आपकी हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। बात करते हैं आपके सिक्स हाउस के। सिक्स हाउस में केतु बैठे हुए हैं और सिक्स लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, यानी कि अष्टम भाव से और नीच के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बुरे भाव का स्वामी का नीच का होकर बुरे भाव बैठना एक अच्छा योग माना जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करो नौकरी की, तो केतु देखिए, केतु और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो सरकारी नौकरी को इंगित करते हैं। और यहाँ से केतु कनेक्ट करेंगे आपके जो है आपके 10th हाउस को कनेक्ट करेंगे, आपके 12th हाउस को, और आपके सेकंड हाउस कनेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा योग है। यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक उनके हाथ में सरकारी नौकरी आ ही जाएगी। इसके अलावा जो लोग इंश्योरेंस की फील्ड में लगे हुए, इंश्योरेंस की फील्ड के लिए प्रयासरत हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का काम करना चाह रहे हैं, रिसर्च का काम करना चाह रहे हैं, या फिर ऑकल्ट से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर योग है। आग बनकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, पंचम भाव का स्वामी आपका बेटा है अष्टम भाव में, वीनस साथ में बैठा हुआ है। वीनस जो है व्हीकल्स का कारक है, लेकिन मरकरी की स्थिति आपकी अच्छी है, लेकिन मरकरी मार्केस में है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एडवाइस करूंगा कि फिर भी आप कहीं ना कहीं व्हीकल्स या वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। अचानक से परेशानियों का भाव है ये, और छठा भाव का स्वामी स्वयं खराब होता है और वहां बैठा है, तो कहना नहीं, इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी सब चीजें ठीक है। बात करते हैं सेवंथ हाउस की। सेवंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके 9th हाउस में, यानी कि विवाह के उपरांत भाग्य की वृद्धि, ये एक योग कहा जाता है अगर आप बर्थ चार्ट में बना हुआ है तो। लेकिन ओवरऑल यहाँ की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भाग्य का सहयोग मिलेगा और अच्छा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई का सहयोग मिलेगा। पत्नी के साथ आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, या पत्नी की एडवाइस लेकर अगर कोई भी बिजनेस की डील पर जाएंगे तो आप वो क्रैक कर सकते हैं। इस तरीके के योग यहाँ रहेंगे। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस के। एर्थ हाउस में सन और वीनस बैठे हुए हैं, यानी कि अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उससे धन की प्राप्ति होगी। इनहेरिटेंस में कहीं ना कहीं कोई इन लॉस के थ्रू, या फिर इनहेरिटेंस में कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली मदद आपको मिल सकती है। पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। बात करते हैं नवम भाव की। मार्स और मरकरी बैठे हैं, अपने घर में मार्स बैठे हैं, तो भाग्य का जो भाव है बहुत प्रबल है। भाग का पूरा सहयोग आपको यहाँ रहेगा। 6 दिसंबर तक भाग आपके साथ है। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे पंचम भाव में, नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा सा नेगोशिएट करेगा, लेकिन ओवरऑल त्रिकोण में है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए 11th हाउस के। 11th लॉर्ड बैठे हैं लगन में आपके, तो सारा फोकस जो है कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट करने के लिए रहेगा। न्यू इनकम के रिसोर्सेज
जो है जनरेट करने में रहेगा, क्योंकि रेट्रो भी है तो 27 नवंबर तक विदेश से लिंक हो सकता है आपका। राहु भी बैठा है तो कहीं ना कहीं आप व्यापार अपना विदेश फैला सकते हैं और वहां से आपको विदेशी मुद्रा में जो है धन की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति हो। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है। 12th का जो राहु है वो थोड़ा सा आपकी मैरिटल लाइफ की अच्छा नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं ये भाव आपका बेडरूम का होता है, तो कहीं ना कहीं आपके लव अफेयर्स को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहाँ पर राहु आपको देता ही देता है, क्योंकि यहाँ पे जो राहु है वो आपके जो चतुर्थ भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं वाहन वगैरह बेचने के योग यहाँ बना सकता है, व्यय करा सकता है। छठे भाव को देखेगा, विदेश में नौकरी दिला सकता है, विदेश में सेटल करा सकता है। और अष्टम भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं अचानक से एक बड़ा खर्चा आपको करा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आप ऑकल से जुड़े हुए हैं या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम करते हैं और विदेश से लिंक है उस काम का, देन इट विल बी ओके। अदरवाइज थोड़ी समस्या राहु क्रिएट करेगा। इस समय आप इन्वेस्टमेंट ना करिएगा कि राहु है, अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इस पीरियड में कुछ ग्रह अपना राशि बदलना है। सूर्य की बात करें वृश्चिक में 16 नवंबर को आ जाएंगे तो थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन भाग का भाव, देखिए नौकरी के भाव का स्वामी भाग भाव में बैठेगा तो नौकरी के अच्छे चांसेस और बनेंगे। बात करते हैं आपके शुक्र की। 26 नवंबर को शुक्र वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र का वृश्चिक में चले जाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी जब जाएगा भाग्य भाव में, कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा सा डैमेज करेगा। लेकिन आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं तो वो आपको जो है इशू नहीं देगा, कहीं ना कहीं उसमें भाग्य का सपोर्ट आपको रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपकी क्वालिटीज की। मैंने बताया आप डे ड्रीमर होते हैं और आपकी लकी राशियां एरीज, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो हो गई, यानी कि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि आपके लिए बहुत लकी राशियां हैं। हेल्थ का इश्यू 12, 13, 14 नवंबर को अधिक रहेगा। स्ट्रेस जो है आपको 17, 18 और 19 नवंबर को रहेगा। और जो है महीने का सबसे खर्चीला जो दिन होगा वो 1, 27 और 28 नवंबर रह सकता है। इसके अलावा बात करते हैं रेमेडीज की। देखिए राहु की अगर प्लेसमेंट आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी नहीं है और वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो आपको मैं बोलता हूँ हमेशा की अमावस्या 12 दिन, और इस बार जो अमावस्या पड़ रही है वो 20 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर आसपास नहर की व्यवस्था नहीं है नारियल प्रवाहित करने के लिए, तो आप इतना सामर्थ नारियल मंदिर में दान दे सकते हैं। पितरों के निमित्त आप दलांजलि दीजिए। ब्राह्मणों का भोजन करा सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं। केतु की बात करें, केतु से नेगेटिव इंपैक्ट अगर प्राप्त हो रहा है तो उसकी डॉग फीडिंग कराइए, मंदिर में जाके झंडा दान दीजिए, या फिर आपको मैं कहूँ स्पिरिचुअल बुक वगैरह आप पढ़ सकते हैं। वो ये सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो इन ग्रहों को शांत करती हैं और इन ग्रहों के नेगेटिव इंपैक्ट को कम करती हैं। बात करते हैं प्रदोष की। 3 नवंबर को प्रदोष और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है। तो कहीं ना कहीं अगर संतान से रिलेटेड समस्या है, या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में आपको फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आप बेबी प्लान करते हैं वो भी नहीं हो पा रहा है अचीव, तो कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें हैं, या जिससे लव अफेयर चल रहा है उससे आपकी जो है बात में उससे झगड़े हो जाते हैं, तो आप जो है प्रदोष व्रत करें, इस दिन उपवास रखें और हो सके तो उस दिन आप शिवालय जाएं, वहां जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय का आवाज करें। बात करते चतुर्थी की। 8 नवंबर को संकष्टी और विनायक चतुर्थी 24 नवंबर को है। यानी कि जो आपके कहते हैं सुखों में, यानी कि माता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी घर बनवाने में दिक्कतें हो रही हैं, वाहन लेने में दिक्कतें हो रही हैं, या फिर स्पाउस के साथ संबंध अच्छे नहीं है, मैरिटल इश्यू चल रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उसमें जो बहुत एफर्ट डालने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है, तो निसंदेह आप जो है संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के व्रत करें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में द्रवा अर्पित करें, निसंदेह आपके ये कष्ट दूर होंगे। गज केसरी योग की बात करते हैं। 2, 10, 17, 25 नवंबर गज केसरी योग विद्यमान लगेगा। और गज केसरी योग देखिए एक चमत्कारी योग होता है। जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग विद्यमान होता है, फिर जातक और जातिकाएं जो है बहुत थोड़ी सी मेहनत से, बहुत थोड़े से एफर्ट से वो सब चीजें प्राप्त करते हैं जो हम आप बहुत मेहनत के बाद भी नहीं कर पाते। यानी कि आर्थिक समृद्धि हो गई, यश कीर्ति हो गई, हाई स्टेटस हो गया, बुद्धि ज्ञान में वृद्धि हो गई, आर्थिक संपन्नता है, फेमस हो गए, ये सब चीजें वो लोग बहुत आसानी से उनको मिल जाती है जिनकी जन्म पत्रिका में एक योग विद्यमान होता है। बात करते हैं देव उठनी एकादशी की। यानी कि ये जो एकादशी है वो 1 नवंबर को पड़ेगी। इस दिन हम मान्यता है कि भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागृत होते हैं और हमारे चतुर्मास का यहाँ समापन होता है। 2 नवंबर से हमारे जो काम जो अभी तक विवाह और अथवा अन्य मांगलिक काम जो वर्जित थे वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं कि आपको पूजा पाठ की बात करें तो शिव उपासना आप सदैव करें
और साथ ही साथ आपको विष्णु उपासना, शिव उपासना आपको करनी चाहिए। भाग अगर ट्रेवल कर रहा है तो आप गणेश जी की हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ पढ़ें। इसके अलावा स्टोन की बात करें, टोपाज, कोरल और व्हाइट पर्ल आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं आपको सदैव एडवाइस करता हूं कि आप एक बार अपने वर्क चार्ट का एक एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजी कोई भी आप रत्न धारण करें तो वो बेहतर रहता है। तो एक छोटा सा एक प्रोडक्शन था पाइसेस असेंडेंट के ऊपर कि नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और मीन लगन अथवा मीन राशि लोग हैं उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नवंबर 25 का जो ग्रहों का गोचर है वो आपके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए कैसा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।